कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी काम, किसी बात हो सकता है। आज हमने देखा अब वो तीसरा आदमी बीच में आ जाएगा। जो कल किसी से आपस में बातचीत भई, आज वो तीसरा आदमी क्या कर रहा है? बीच में आपस में एक नया बीज डालता है। कौन सा? संकित का, संकालू बनाने का, संसित करने का, और उसके अंदर उकसाएगा, फलाने भैया सावधान रहियो। बोले कि का होगा? कल तुम्हारी उससे बातचीत हुई थी? बोले कि हाँ हुई थी। आज वो लगता है वो फलाने लोग से उससे बात कर रहा था, वो कुछ योजना बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए कछु फिर से। अब वो आदमी क्या सोचेगा? उससे बातचीत कर लेगी। अब वो उसके पास जाए, क्यों पूछेगा, तुमसे वो क्या कह रहा था? बोले कुछ नहीं, दुकानदारी की बातचीत चल रही थी। नहीं, कछु छुपा रहे हो। अब बस एक बार अगर किसी के जीवन में संशय पड़ जाए, संशय जहां होता है वहां अन्य पर संदेह हुआ करता है, और संदेह हुआ तो आदमी का विभाजन चालू हो जाता है। एक बार एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी कि दो मित्र हैं, अनन्य मित्र, बचपन से, अभी के नहीं, बचपन की मित्र हैं। आज जवानी पर पहुंच गए हैं, दोनों एक साथ काम धंधा करते हैं, दोनों अपना व्यापार करते हैं, खेती किसानी करते हैं। कहने के लिए दो अंग हैं, पर अनन्य अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। और पूरे गांव में उनकी चर्चा है कि ये बहुत मित्र हैं, इनको कोई, इन जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी चर्चा चली, तभी एक बुढ़िया बड़ी होशियार थी, है ना, और उससे ऐसी चर्चा हुई तो बोले कि देखो भाई, मैं इनकी एक दिन में इनकी जोड़ी तोड़ सकती हूँ। बोले कि कैसे तोड़ सकती हो? हमने तो ये 20 साल हो गए इन लोगों को, अनन्य हैं, लड़ते झगड़ते हैं फिर भी एक साथ बैठते हैं। बोले कि छोड़ सकती हूँ। कैसे? तो बोले कि देखना है। बोले कि देख लो। एक दिन दोनों जा रहे थे, है ना, जा रहे थे, तो वो बुढ़िया वहां बैठी, उसने बुलाया तो वो दोनों जाने लगे। नहीं नहीं, दोनों नहीं, एक आना। तो दोनों नहीं, अकेले आना। उसने जब ऐसा कहा तो एक वहीं रुक गया, दूसरा यहां आया, और बुढ़िया ने के पास उसने कहा दे आओ, कान करो। कान के पास गया और उसने एक शब्द दिया, कहा कुछ नहीं। क्या कहा? एक शब्द कहा, कुछ नहीं। अब मित्र के पास वो गया, क्यों बुढ़िया क्या बोल रही थी? तो बोले कि कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या बोला? तो उसने कुछ झूठ तो नहीं बोला। बुढ़िया ने बोला, क्या बोला? बोले कि कुछ नहीं। वाह, तुम छुपा रहे हो, कुछ तो बोला है। मैं बोल रहा हूं ना, उसने बोला है कुछ नहीं। आप देखिए, उसके मन में संशय पड़ गया, लगता है ये कुछ छुपा रहा है, ये बात कुछ मेरे, जबकि वो मन का साफ है, वो सीधा सीधा बोला। बुढ़िया ने क्या बोला? कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या बोला? बोले कि कुछ नहीं। जितनी बार ये पूछता है तो बस वो एक ही शब्द कहता है, क्योंकि इसके अलावा और उसने कुछ बोला, लेकिन मन में बैठ गया कि नहीं, इसको कुछ कहा तो है। संशय हो गया, मन में विकल्प हो जाता है। आपस में ये हुआ कि शाम तक दोनों की दिशाएं
इतने होने के बाद अलग अलग दिख रहे हैं। दूसरे दिन देखते हैं सुबह उठता तो ये किस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। बुढ़िया ने लोगों से कहा, क्यों, इधर आओ। इधर आओ, क्या हुआ, अब ये क्या हो गया? बोले कि कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं का कमाल है। काय का कमाल है? कुछ नहीं का कमाल है कि दिशाएं अलग अलग हो गई। संशयमयी दृष्टि, संकितमयी दृष्टि, बड़े वर्षों की मित्रता भी क्या कर देती है? ये संकितमयी दृष्टि तोड़ देती है। बोले कि आपने क्या कर दिया, ये इनसे अनंत मित्रों की मित्रता को तोड़ दिया। बोले कि हाँ, ऐसा ही होता है। जहां जिसके जीवन में एक बार संशय पड़ जाए, वो कितना भी कुछ भी कर लेना, जब भी कुछ कहेगा, सुनेगा, सब कुछ करेगा, पर उस संशय के निवारण का समाधान उसके पास है ही नहीं है। इसलिए संकितमयी दृष्टि, संकिनी, और वो कैसी है? सदा संकिनी, अवगुण की अंकिनी। कौन सा अवगुण आ गया बताओ? मित्र भी दुश्मन बन जाता है जब संशयमयी दृष्टि होती है। यही तो सबसे बड़ा अवगुण है। बताओ, इतने अनन्य मित्र आपस में दुश्मन बन गए, ये सबसे बड़ा अवगुण है। आज घर में भी ये लड़ाई झगड़ा होते, क्यों, आज कहाँ गए थे? बोले कि वहां। क्यों गए थे? अरे काम से गए थे। कौन सा काम था? किसके लिए गए थे? अब आदमी को क्या क्या बताए। संशय यहीं से होता है। कितने अवगुण हो जाते हैं, कितने विवाद होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। सबसे अंधा है निसंग, इसलिए सम्यक दर्शन के अंग में पहला अंग कौन सा अंग लगा बताओ? सम्यक दृष्टि के लिए पहला अंग कहा, निसंक सम्यक दृष्टि। पहले शंका से रहित हो जा, तब सम्यक दर्शन का तुझे फल मिलने वाला है। शंका से भरा रहेगा, संदेह से भरा रहेगा, तेरा सम्यक दर्शन पुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का पहला अंक निसंकित सम्यक दृष्टि होना। क्योंकि जहां संशय होगा, संकित होगा, शंका होगी, वहां अवगुणों का विकास ही होता चला जाएगा। अवगुण उसके दूर होने वाले, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। अवगुण की अंकनी अगर कोई है तो वो है व्यक्ति संकितमयी दृष्टि। कभी कभी तो आचार्य श्री आगे कहते, हे अवगुणी, अपन कहते बड़े अवगुणी हो, तो ऐसे अवगुण को देखने वाले आत्माओं थोड़े से कभी कभी तो क्या करना चाहिए तुम्हें? कभी कभी तो गुणों का चयन किया कर। गुणों की प्रति आस्थावान बनाकर गुणों की अच्छे से आराधना किया कर। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान की आराधना तो करते हैं, पर भगवान आपकी आराधना करते करते अगर हमारी थोड़ी सी विराधना हो जाए तो हम आपके गुणों की आराधना को भी भूल जाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी कम बहुमान सम्मान हो जाए तो हम गुणों की आराधना छोड़ देते हैं। हम सम्मान बहुमान की ओर दृष्टि रखें। इसलिए अवगुण को नहीं, गुणों की ओर जिसकी दृष्टि होती है वही सम्यक दृष्टि होता है। और जहां मात्र अवगुण की ओर दृष्टि हो, आज की कविता अपन के लिए गुण की नहीं, किसकी करना है? अवगुणों को दूर करने का कार्य कहीं ना कहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति होगी, कहीं ना कहीं कोई बुराई तो हमारे पास हो ही जाती है। और एक और है, आचार्य श्री आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा यहाँ पर केवल अवगुण ही, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी गुण बिखरे पड़े हुए हैं। बुरा सा बुरा व्यक्ति भी होगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छाई
होती है। एक बार इसने कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदा अगर कोई है तो सुअर सबसे ज़्यादा गंदा है ना? क्यों? कीचड़ में, गंदगी में रहता है और गंदगी खाता पीता है। ये बताओ, सुअर की सब कुछ बुराई अच्छाई क्या है? सोचने की दृष्टि देखिए आप, कोई ना कुछ तो अच्छाई होगी। बोले कि देखिए सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, सब कुछ बुराई है, जहाँ जाता है गंदा कर देता है, सब कुछ गंदे करने वाला है, गंदगी को खाने वाला है, उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो एक सोच अच्छी थी, उसने कहा हाँ एक अच्छाई तो है। क्या अच्छाई है? कि कम से कम हमारी बुराई को साफ करने का काम तो वो करता है। अच्छाई है कि नहीं? आपकी गंदगी को साफ करने का काम तो करता है। एक अच्छाई तो उसके पास आई कि नहीं आई है? हाँ, और फिर तो आगे उसकी कथाएं तो अपनी बड़ी हैं कि अच्छे, अभी तो उसकी क्रिया से अपन उसकी गुणों की दृष्टि से कहें कि हर दृष्टा बुरा है, गंदा है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचो कि कम से कम वो हमारी सफाई करने वाला एक अच्छा सफाई कर्मचारी भी है। ऐसा सोचो, आपकी गंदगी को दूर करने वाला भी है। अगर वो नहीं हो तो आपकी गंदगी चारों तरफ फैल सकती है। एक बुराई में अच्छाई खोजने वाले सम्यक दृष्टि की दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि है। इसलिए आचार्य जी यहाँ गुण भी बिखरे, तारतम्यता हो भले ही, ऐसा कोई जीवन नहीं, कोई ना कोई अच्छाई वाला होगा जिसमें एक भी गुण मिलता है हो, चाहे वो नगर का हो, उपनगर का हो, पुर का हो, गोपुर का हो, अभी अब्रलेह ऐसे अच्छे ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाला हो, है ना? और या कुटिया में रहने वाला हो, कहीं पर भी बैठा हो, कम से कम प्रवेश द्वार एक तो होता ही है। ऐसी कोई कुटिया नहीं है कि जहाँ पर द्वार, ऐसे ही एक ना एक गुण तो कहीं ना कहीं मिल ही। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे पर दृष्टि न दोषो पर जावे, ये हमारी मेरी भावना होना चाहिए। जिनकी भावनाएं बुराई की ओर होती है उन गुण ग्रहण के भाव नहीं होते, जिनके गुण ग्रहण के भाव होते हैं उनकी बुराइयों की ओर दृष्टि नहीं होती। हम भगवान की आराधना पूजन किस लिए करते? गुण ग्रहण भाव करने के लिए कि अपने दोष ग्रहण के भाव करने के लिए? हमारी दृष्टि भगवान की आराधना की, पूजन की, गुणों की आराधना करते हैं तो गुण ग्रहण के भाव से करते हैं, और वही आराधना है। इसलिए गुण ग्रहण का, गुणों की आराधना की जाती, गुण ग्रहण के भाव किए जाते हैं। कोई भी अपन करते हैं वह हमारा भाव यही होना चाहिए। अब हमारे अंदर कुटिया तो सबकी बनी है, सब बिना कुटिया के तो कोई नहीं है ना? अब इन किन्हीं की बड़ी है, किन्हीं की छोटी है, कोई बात नहीं, कुटिया होना चाहिए। कम से कम तो बेघर तो नहीं हो, घर वाले तो हो, है ना? अंतर इतना है कि घर वाले बनना और बेघर घर वाले बनना। एक देखिए कि इतने जीव हैं, कितने जीव हैं जिनकी कुटिया है, और कितने जीव हैं जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो उन कुटिया वालों की संख्या देखेंगे तो बिना कुटिया में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, संख्यात है, उनकी सीमाएं नहीं है। तो बंधुओं ये ध्यान रखना, आज अपन कुटिया वाले बने हैं, घर वाले बने हैं, तो कहीं ना कहीं पुराना पुण्य का ही परिणाम है कि नहीं? सोचना चाहिए, अपने पुण्य को चिंतन का विषय बनाना चाहिए, अपने पुण्य को एक ज्ञान का विषय बनाना चाहिए कि मेरा कहीं ना कहीं पुण्य का कारण अगर है, पुण्य का कार्य अगर मैंने किया था कि आज कम से कम मेरे रहने का ठिकाना है, आज कम से कम
2 समय का भोजन करने का मेरा अच्छे से ठिकाना है, कम से कम मुझे शांति से रह कर के सो कर के जीवन बिताने का भी मेरा एक ठिकाना है। ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पुराना किया हुआ पुण्य का ही परिपाक है जो आज हमारे साथ ये है। अब अगर इस भाव में पुनः हम पाप के परिणाम में लग गए तो, परिग्रह जोड़ने में लग गए तो, कसायों के जाल में फंस गए तो, किसी के राग द्वेष की कथाओं में लग गए तो क्या होगा? अगले भाव में हमारा घर वाला बनना पक्का नहीं लगता। इसलिए ये कहा गया मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो अपने पुण्य को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे महाराज पुण्य कैसे बढ़ाया जाए? तो पुण्य के लिए हमारी पुण्यात्मा का गुणगान करो, गुरुओं की शरण में जाओ, भगवंतों की शरण में जाओ। यही भक्ति ही एक अच्छा मौका है। आज अभी भैया जी आज आपके बीच में आ गए हैं, बन को बनाना पड़ता, भैया मनाना पड़ता है। महाराज आप वो सरल हैं, इनको आप वो बहुत कठिन है विद्याधर है फिर भी मांग ज़्यादा है भैया। दूसरे के महाराज तो आते नहीं हैं, भैया जी जैसे जल्दी मिल जाते तो जल्दी जगह 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 से लोगों की रहती है। तो आ गए हैं अपन कल पात्र चयन का कार्यक्रम करके विधान की अच्छी भूमिका तैयार करना है। और विधान का उद्देश्य हमारा क्या है? भगवान का महामंदिर अपना जो नसिया जी के निर्माण का कार्य अपना चल रहा है और भी अपने कार्य की योजनाएं हैं, ये सारे कार्यों को पूरा करना तो कौन करेगा? यही है। तो हम भक्ति के निमित्त जितनी जितनी हमारी भक्ति और विशुद्धि बढ़ेगी, ये कार्य तो सहज रूप में अपने आप होते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा ही सोचना कि हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित होकर के रहेगा तो वह है समर्पण भाव ही हमारे लिए अपने आत्मोत्थान का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण नहीं बनेगा, हमारी सुगति का कारण बनेगा। इस भाव में छोटा घर मिला है तो अगले भाव में हो सकता बड़ा घर भी बन सकता है। ये ही पुण्य का प्रभाव है। सब लोग करेंगे। आगे की बात भैया जी संक्षिप्त में करते हुए उनके वो भी कार्य का करेंगे। तो आगे भैया जी। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।